कोई उन्हें कृष्ण का अवतार कहता है तो कोई उन्हें राम का अवतार, कोई उन्हें दीन दुखियों की सेवा करने वाला सहारा कहता है तो कोई अमीर और गरीबी जात पात को मिटाने वाला समाज सुधारक। हम बात कर रहे हैं रामदेवरा के उस अवतार पुरुष जिसे कई लोग बाबा रामदेव या पीर रामदेव जी महाराज के नाम से आस्था रखते हैं। रामदेवरा आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस धार्मिक और आस्था के इस मंदिर को लोग पूजते हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मैं भी आज आया हुआ हूँ रामदेवरा रामदेव जी महाराज से समाधि स्थल है और आज हम आपको बताएंगे उनके बचपन से लेकर रामदेवरा में उनके इस चमत्कारिक जो हजारों साल बाद भी आज भी लोगों को यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलते हैं। तभी तो इस चमत्कारी समाधि धाम की आज पूरे देश में कई लोग जो हैं वो इनके अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं और दिन ब दिन ये संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं बाबा रामदेव जी के जीवन से जुड़े किस्सों को, उनके द्वारा दिए गए चमत्कारों को और दिए गए सामाजिक सद्भावना के संदेश को। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों स्वयं भगवान कृष्ण को धरती पर अवतरण होने की आवश्यकता हुई। लिए चलता हूँ आपको 14वीं शताब्दी में पोकरणगढ़ के राजा अजमल जी और उनकी रानी मैनादे। राज्य धन संपदा से भरा, लेकिन कमी थी तो बस एक संतान की। राजा जहां भी जाते निसंतान होने की ठेस दिल को लग ही जाती थी। फिर भी लोग मुझे बाज का ताना मारते। मेरा कसूर, मेरा गुनाह क्या है? ऐसा क्या अपराध हो गया है मुझसे प्रधान जी? भगवान द्वारिकाधीश के परम उपासक राजा अजमल जी एक दिन भगवान के मंदिर गए और भगवान के सामने अपनी पीड़ा रखी। आज तो वचन लेके रहूंगा, नहीं तो जान दे दूंगा। बोलो मेरे नाथ, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो दुनिया वाले मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं? सब कुछ दिया, पर नहीं दिया तो एक चिता में आग देने वाला। बोलो प्रभु, जवाब दो। भगवान ने दर्शन दिए और वचन दिया कि घर के अंदर कुमकुम का पैर देखना, तब जान जाना मैं आ गया हूँ। भगवान के आशीर्वाद से राजा अजमल जी के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम वीरमदेव रखा गया। लेकिन राजा अजमल जी को इंतजार था स्वयं द्वारिकाधीश के उनके घर अवतरित होने का। फिर एक दिन अजमल जी के द्वार। बड़ा वीरमदेव, छोटा रामदेव। जैसे जैसे रामदेव जी बड़े होने लगे, चमत्कार लोगों को नजर आने लगे। मानव को मानव समझने के संदेश मिलते गए। धर्म के रास्ते कर्म करने का मार्ग दिखाते गए। रामदेव जी ने जन्म से लेकर समाधि तक कुल 24 पर्चे दिए। पहला पर्चा उन्होंने उनकी माता मैनादे को ही दे दिया। उफनते दूध को शांत किया। दर्जी की पत्नी ने जब कपड़ा चोरी किया तो कपड़े के घोड़े को ही आसमान में उड़ा दिया। कर देने से बचने की कोशिश करने वाले व्यापारी के मिश्री को नमक बना दिया। मक्का से आए पीरों के चांदी के बर्तन पलक झपकते ही ले आए। विकलांग व्यक्ति को अपने पैरों पर चलाया। मृत्यु को पहुंचे भांजे को जीवित किया। आतंक का पर्याय बन चुके भैरव राक्षस का वध कर लोगों को भय मुक्त किया। भैरव राक्षस का मंदिर रामदेवरा से 8 किलोमीटर दूरी पर आज भी स्थित है। हे देव पुरुष, जीवन दान दो, दया करो, क्षमा करो। ऐसे तो मैं हवा बिना खाए बिना तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अरे भैरव, तू जो भुगतेगा वो तेरी करने का ही फल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि फल की आशा रखे बिना अच्छे कर्म कर। कुदरत का नियम सफल और क्रमवत है, इसलिए तेरा जीवन रहेगा तब तक और उसके बाद भी। आज के दिन भादो शुद्ध एकादशी के दिन लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। यही रीत से तेरे जीवन की निष्ठ और अनिष्ट की भावनाओं को याद देने वाला सदाकाल जीवन रहेगा।
बंजर जमीन को पानी से लबालब कर दिया। जब जात पात अमीर गरीब का भेद चरम पर था तो रामदेव जी ने इस भेद को मिटाने के लिए दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। चेहरे और शरीर से कुरूप नेतल देह से विवाह कर उनकी शारीरिक विकलांगता को दूर किया। जब भी किसी भक्त पर विपदा आती थी तो रामदेव जी की घोड़ी लीला उग्र हो जाती थी और फिर रामदेव जी उस पर सवार होकर सीधे भक्त के पास पहुंच जाते थे। हिंदू उन्हें बाबा रामदेव जी कहते हैं तो मुस्लिम राम साहब पीर। उन्होंने मानव जाति को एक होने का संदेश दिया। अल्लाह या ईश्वर, भगवान या खुदा जुदा होते तो हम सब इंसान एक से कैसे होते बाबा? धर्म, जात, भेदभाव वही लोगों ने बनाया है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अंत में रूनीचा धाम में समाधि लेने से पहले पिता अजमल जी को जब जन्म मरण के बंधनों से मुक्त रहने का ज्ञान कराया, सांसारिक मोह माया को व्यर्थ बताते हुए मानव मात्र के कल्याण में जीवन समर्पण करने का बोध कराया। भाई क्यों एक बाप को आके कह रहे हो कि मृत्यु की आज्ञा दीजिए? पिताजी, नश्वर शरीर के रिश्ते से आप मेरे पिताजी हैं और वही नाते शरीर शरीर का धर्म पालन करता है। आत्मा तो अमर है, अनंत है, किसी का सगा नहीं, संबंधी नहीं, किसी के कहने से आता नहीं या किसी के कहने से जाता नहीं है। केवल समय ही आत्मा को जीवन चक्र में घुमाता रहता है। छोड़ दीजिए मोह माया का बंधन पिताजी, हमारे तुम्हारे का आवरण छोड़ दीजिए। केवल जीव मात्र के लिए ही सद्भावना रखिए पिताजी, तो सदा ही आत्मा परमात्मा बन जाएगा। अंतरात्मा की इच्छा से द्वारकाधीश के चरण गंगा जल से धोए, पुरुषार्थ किया, जीवन त्यागने लगे तब उनका साक्षात्कार हुआ। इसलिए भगवान को आपके आंगन में पुत्र बन के जन्म लेना पड़ा। अजमल जी, हमारे और तुम्हारे का भेदभाव भूलेंगे तभी ये मोह माया का बंधन अपने आप टल जाएगा। कुदरत ने मनुष्य के जीवन की अवधि बांधी है। सत्कर्म करके यही जन्म नहीं, जन्मों जन्म को सुधारिए। जब रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने का तय किया तो डालीबाई ने एक दिन पहले उस जगह पर समाधि ले ली ताकि रामदेव जी एक दिन और भक्तों के कष्टों को दूर कर सके। पूर्व दिशा के स्थान से आटी, धागा, कंघी, चोली और चुनरी निकले तो समझिएगा कि ये समाधि मेरी है। और पश्चिम से यहाँ से 13 हाथ दूर प्रभु आपकी जगह में से लकड़ी, टोपी, गेंद बल्ला, पीताम्बर और खड़ाऊ निकले तो वह आपकी समाधि है। दूसरे ही दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि लेकर जो संदेश दिया, आज 500 साल बाद उसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है। मनुष्य ही मनुष्य के धर्म और मोक्ष का कारण है, इसलिए जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। संसार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जो कुछ है वो मनुष्य के कर्म ही है। इसलिए ऐसे कर्म करना कि जन्म चक्र ही टल जाए। रामदेव जी की समाधि पर आने वाले भक्त डालीबाई को भी धोख लगाते हैं। यहाँ उनका मंदिर व उनका कंगन है। ऐसी मान्यता है कि उस समय रामदेव जी ने हजारों कुष्ठ रोगियों को ठीक किया। यहाँ बनी पर्चा बावड़ी का पानी आज भी कुष्ठ रोगियों को ठीक करता है। ऐसे में यहाँ कई कुष्ठ रोगी आज भी यहाँ रामदेव जी के इस रूणेचा धाम में रहते हैं। राजस्थान में पानी की किल्लत को देखते हुए रामदेव जी ने यहाँ पर राम सरोवर बनवाया था, जो आज वर्तमान में समाधि स्थल के सामने है। मेले के समय में यहाँ नाव भी संचालित होती हैं।
बाकी के दिनों में सरोवर का पानी रुणेचा गांव वासियों व पशुओं के लिए काम आता है। रामदेव जी का जन्म 1409 में भाद्रपद द्वितीया को हुआ था। ऐसे में यहाँ हर साल मेला लगता है जिसमें लाखों भक्त पूरे देश से आते हैं। अधिकांश भक्त तो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहाँ पर आते हैं। जोधपुर से रामदेवरा के लिए आपको करीब 180 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और आप ट्रेन से या सड़क मार्ग से इस पवित्र धाम के लिए जा सकते हैं। करीब 3.5-4 घंटे का ये सफ़र रहता है, लेकिन ट्रेन की अच्छी व्यवस्था है तो आप मेरे हिसाब से ट्रेन में ही इस पावन नगरी पे रुणेचा धाम के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। जब आप रामदेवरा स्टेशन पहुंचते हैं तो यहाँ बाहर निकलते ही ऑटो नजर आएंगे जो समाधि धाम के पास आपको ले जाएंगे। यहाँ काफ़ी धर्मशालाएं और होटल मिल जाएगी और अच्छे रेस्टोरेंट भी। इसके बाद पूजा की सामग्री की दुकानों से प्रसाद लेकर आप सीधा मंदिर में अंदर प्रवेश कर सकेंगे। अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा सा हॉल है जहाँ हजारों लोग कतार में एक साथ खड़े हो सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पंक्ति बनाकर रामसा पीर की समाधि के दर्शन करते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है और उनकी ध्वजा को नेजा। रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है और दिन भर मंदिर परिसर में लोग यहाँ पर जम्मा करते हैं। भक्त यहाँ कपड़े के घोड़े और चादर भेंट करते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। तंवर वंश में जन्मे रामदेव जी महाराज के बाद हुए वंशजों की समाधियाँ यहाँ नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ लगे एक चार्ट में उनकी वंशावली को देख सकते हैं। वर्तमान में गादीपति यहाँ बैठते हैं। आज पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में जगह जगह रामसा पीर के भक्त हैं। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता है। द्वारिकाधीश के अवतार लेकर धरती पर मनुष्य जन्म लेने का बस एक ही संदेश था। मनुष्य कर्म के अधीन है और वही मनुष्य जब भी प्रभुमय जीवन जी के नए कर्म नहीं करेगा और फल की आशा रखे बिना जीवन जिएगा, तब कर्म उसके अधीन हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन